नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेलवे एग्जाम बाय एसएसजी गुरुकुल पर। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करें तो एनालिसिस के बारे में अगर हम लोग बच्चों समझें तो एनालिसिस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि 120 क्वेश्चन जो थे, जो 120 क्वेश्चन है ना, इन 120 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन आपके इजी हैं। ठीक है ना। अब आज शुरू हुआ है तो इसलिए हो सकता है कि इजी दिए गए हों, है ना। तो 70 क्वेश्चन आपके इजी हैं और 30 क्वेश्चन आपके मॉडरेट हैं, है ना। 30 क्वेश्चन आपके मॉडरेट है और बाकी 20 क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल के हैं। यानी कि अगर आप अगर बेस्ट अटेम्प्ट की बात किया जाए तो बेस्ट अटेम्प्ट में अगर आपके 90 के आसपास हैं, है ना, 90 प्लस के आसपास हैं, तो ये बेस्ट अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। जी हां, ये बेस्ट अटेम्प्ट आपका माना जाएगा, है ना। तो इजी लेवल पे क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम लोग यहां पर एनालिसिस करें तो जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं बच्चों से फोन करके, तो आपको पता है पेपर देने के बाद जो क्वेश्चन उनको याद रहते हैं वो बहुत ही सरल वाले क्वेश्चन होते हैं, कठिन क्वेश्चन उनको याद ही नहीं रहते हैं। फिर भी जो जो क्वेश्चन लोग पूछ पाए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके लिख दिए हैं। जैसे पूछा गया है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 4 और 2 6, मैंने आपको कैसे याद करवाया था, 4 और 2 को 6 मिला देंगे तो 1976, है ना। लास्ट में देखिए 6 आ रहा है ना। उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1978। इसी प्रकार से पूछा जाएगा 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989। याद रखिएगा, कुछ ऐसे संशोधन हैं जो आपको याद रखने हैं। डीपीएसपी का अनुच्छेद पूछा गया है कि डीपीएसपी के अनुच्छेद कौन से हैं, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, है ना। हम लोग एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पकड़कर उनसे और भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एक 30 मिनट की क्लास ले लेंगे तो उससे संबंधित सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अभी बस एनालिसिस कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपने गलत तो नहीं करे हैं, या जो पेपर देने जा रहे हैं विद्यार्थी, है ना, वो ये सब कर ले जाते नहीं कर ले जाते। इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली पहली महिला, तो उसमें आंसर आपका लक्ष्मीबाई मत लगाना था, आपको क्या लगाना था, बेगम हजरत महल लगाना था। आपको क्या लगाना था, बेगम हजरत महल। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया इसने, और बेगम हजरत महल से क्वेश्चन अवध से पूछ सकता था, है ना। आपसे पूछा सकता था कि अवध की ओर से कौन लड़ा था, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अपने किस बेटे का नाम क्या था जिसको गद्दी पर बिठाया था, तो आप कह देंगे सर जी बिरजिस कादिर। क्या था भैया, बिरजिस कादिर था, है ना। और ये कहां से लड़ी थी, अवध की ओर से लड़ी थी। ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की क्या थी भैया, है ना, बेवा यानी कि विधवा थी। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो अवध का अंतिम नवाब आपका वाजिद अली शाह था। फिर इसको पेंशन देके कोलकाता भेज दिया गया था। 1991 में जो आर्थिक सुधार नीति अपनाई गई थी उसके तहत प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे, है ना। तो कौन थे भैया, पीवी नरसिम्हा राव थे। और इसी में पूछा जाता कि वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्रालय कौन संभाल रहा था, तो आप कहते सर वित्त मंत्री की बात की जाती तो हमारे मनमोहन सिंह आ जाते। फिर यहीं पे पूछा जा सकता था कि बताइए कौन सी आर्थिक सुधार नीति यहां पे लागू की गई थी, तो एलपीजी। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ऐसे पढ़ लेना था। भारत और चीन के बीच में दर्रा पूछा गया था, इसको ऐसे पूछा गया था कि नाथुला दर्रा किन दो देशों के बीच में है, या फिर ऐसे पूछा जा गया होगा कि भारत और चीन के बीच में कौन सा दर्रा है ना। अनुसूची नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो 7 से 7 और 7 से सूची, तो अनुसूची नंबर 7 में सूचियां हैं क्या, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची अनुसूची नंबर 7 में है। अनुसूची नंबर 8 में भाषाएं हैं, 22 प्रकार की भाषाओं को मान्यता दी गई। ना से नौ, ना से नियम, भूमि संबंधी नियम है। दा से 10, दा से दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 11वां गा से 11, गा से गांव, गांव में होती है पंचायत, 11वें में पंचायत है और 12वें में नगर पालिका है। एक बार नहीं कितनी बार रट्टा मरवाए, एक भी क्वेश्चन हमारे उससे बाहर हो तो बताइए, हमारे सिलेबस से बाहर हो, जो हमने आपको पढ़ा है एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर गया होगा। फिर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है, कितनी उम्र में रिटायर हो जाते हैं,
तो 65 वर्ष की उम्र में ये क्या हो जाते हैं बच्चों, रिटायर हो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और वर्तमान में कितने हैं भैया, वर्तमान में 33+1 है ना, कितने हैं 33+1 है। तो 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश है, और एक क्या है भैया, मुख्य न्यायाधीश है। एक क्या है साथियों, एक है आपका मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया था, एस्कॉर्बिक अम्ल था। क्या था भैया, एस्कॉर्बिक अम्ल था। विटामिन ए का पूछा जाता तो रेटिनॉल हो जाता, बस ऐसे ओरली याद करके जाओ। विटामिन ए होता तो रेटिनॉल हो जाता, बी1 होता तो थायमिन हो जाता, सी है तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, डी होता तो कैल्सीफेरॉल हो जाता, ई होता तो टोकोफेरॉल हो जाता, है ना। और एफ होता तो क्या हो जाता, नेफ्थाक्विनोन हो जाता, है ना। एफ विटामिन के, ए बी सी डी ई के ऐसे तो लगाते हैं, ए से रेटिनॉल, बी से बी1 से थायमिन, है ना। फिर इसके बाद क्या नाम है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का क्या हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ई का क्या हो जाएगा टोकोफेरॉल, और के का क्या हो जाएगा नेफ्थाक्विनोन हो जाएगा या फिनोक्विनोन हो जाएगा, है ना। एडीई के क्या है भैया, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और बी और सी क्या थे, जल में घुलनशील विटामिन है। किस मुगल साम्राज्य का सबसे लंबा कार्यकाल था, है ना, तो आपको पता है उसमें औरंगजेब आपका आंसर था, औरंगजेब आपका आंसर था, क्योंकि उसमें मोहम्मद शाह आंसर था नहीं, मोहम्मद शाह उसमें आंसर था नहीं, वरना पहला प्रेफरेंस हम लोग इसको मारते, है ना। तो मोहम्मद शाह उसमें आंसर नहीं था, तो औरंगजेब आपको लगाना था। फिर संगाई महोत्सव कहां मनाते हैं, तो मणिपुर में मनाते हैं, है ना। और मणिपुर में है केबुला लामजाओ, है ना, केबुला लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, आपको पता है? बताओ, लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में है। केबुला लामजाओ कहां पर है, मणिपुर में है। छऊ नृत्य कहां का पूछा गया था, झारखंड लगा रहे थे सब लोग, है ना। ऑप्शन में क्या था, झारखंड लगाना था, है ना। आपको पता है कि नवा शास्त्रीय नृत्य बनाने की बात हो रही है। गणगौर उत्सव आपको पता है राजस्थान में मनाया जाता है, कितने दिन तक चलता है ये पूछा गया था, तो एक कठिन क्वेश्चन में आ जाएगा, 17 से 18 दिन तक चलता है। हाल ही में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की। किसकी मृत्यु हो गई थी, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई थी। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी और या महानदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, तो कहेंगे गोल्फ से है भैया। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया था, तो केटू या गाडविन ऑस्टिन, केटू या गाडविन ऑस्टिन आपको आंसर लगा देते थे। लेकिन भारत में स्थित पूछ लेता, अगर यहीं पे पूछता भारत में स्थित पूछ लेता कि भारत में स्थित बताइए इसके अंदर, तो आप कहते कंचनजंगा, तो क्या लगाते हैं आप, कंचनजंगा। ये कहां पर है, सिक्किम और नेपाल के बीच में है, क्योंकि केटू कहां पर है, ये पीओके में है। केटू कहां पर है भैया, ये पीओके में है। 8614, है ना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो कतर, कतर की राजधानी दोहा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है 1806, 1840, 1843 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे इसकी स्थापना की गई थी। फिर इन तीनों की जमा पूंजी जब 5-5 लाख रुपए हो गई, तो 1921 में इनका नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। फिर 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। याद आ रहा है? जगन्नाथ मंदिर में कौन सी यात्रा निकाली जाती है, यह पूछा गया था, तो ऑप्शन में वहां पर आंसर था रथ यात्रा। क्या निकाली जाती है भैया, रथ यात्रा। कहां पर है जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही आपका कोणार्क है, कोणार्क में आपका सूर्य मंदिर है, कोणार्क में आपका क्या है भैया, सूर्य मंदिर है। उड़ीसा में ही आपका भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर में क्या है, लिंगराज मंदिर है। भुवनेश्वर में क्या है दोस्तों, लिंगराज मंदिर है। समझ रहे हो ना, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट पैगोडा कहते हैं, और कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा कहते हैं। बिहार का शोक पूछा गया था, तो कोसी नदी लगाना था हम लोगों को, कोसी नदी। बिहार में गन्ने का भारत में सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश लगाना है ना, उत्तर प्रदेश लगाना था, भारत में पूछा जाएगा। और ब्राजील को गन्ने की मातृभूमि कहते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के लोग भाग लेते हैं,
संसद के दोनों सदनों के लोग भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो और चाहे मनोनीत हो। बच्चों, चाहे निर्वाचित हो और चाहे मनोनीत हो, ऐसे। और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, पांडिचेरी, है ना, क्या नाम है, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, इन सभी के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछे गए थे, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। फिर इसके बाद ब्रह्म समाज का स्थापना कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, है ना। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। 20 अगस्त 1828 को हुई थी। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी ना। कब की थी? 1875 में भी की थी, बंबई में। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद पूछा गया था, तो अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 352, है ना, अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन पूछा जाता तो अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल पूछा जाता तो अनुच्छेद 360, है ना। फिर इसके बाद मगरमच्छ में हृदय कक्ष की संख्या कितनी लगानी थी आपको, है ना। मगरमच्छ में हृदय के कक्ष की संख्या कितनी लगानी थी? 4। वल्लभी मंदिर की वास्तुकला शैली पूछी गई है ना। वल्लभी मंदिर की वास्तुकला शैली पूछी गई थी कि आपको पता मंदिर की 3 ही शैलियां होती हैं। मंदिर की बच्चों कितनी शैलियां होती हैं? 3 शैलियां होती हैं, ठीक है ना। हाँ, मंदिर कितनी शैलियां होती है बच्चों? 3 शैलियां होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, है ना। और देख लेते हैं और भी कुछ आ गया हो और, ठीक है, चलो और कुछ नहीं आया, बस अभी इतने ही बच्चे भेज पाए हैं, कोई बात नहीं, है ना। हाँ, तो मंदिर की 3 शैलियां होती हैं। वल्लभी, वल्लभी कहां पर पड़ता है? गुजरात में, है ना। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं, उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर होते हैं। उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर होते हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं, है ना। और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो बनती है बेसर शैली के मंदिर, बेसर शैली, है ना। दोनों को मिलाने पर बनता है बेसर शैली। कानून सेवा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो B.R. गवई, है ना, B.R. गवई बनाए गए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, B.R. गवई वाला। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो RBI बनाती है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? RBI बनाती है। इसी में बच्चे ने कहा कि सर मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने कर दिया था, है ना। कुछ ऐसा था, CRR टाइप का था, जैसे CRR क्या होता है, SLR क्या होता है ना, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, ये वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, है ना। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है? RBI बनाती है। लेकिन राजकोषीय नीति कौन बनाता है? फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति जिसको हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है, भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। एक क्वेश्चन और भी था, है ना, कि पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? तो उसमें योजना आयोग ऑप्शन में था, तो उसमें योजना आयोग आंसर लगाना था, मतलब पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? योजना आयोग। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर उसमें योजना आयोग ऑप्शन में ही नहीं था, तो अगर योजना आयोग ऑप्शन में नहीं होता तो आप नीति आयोग लगाते, है ना। जब नहीं होता तो आप नीति आयोग लगाते। कुछ इतने क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राप्त कर पाए हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में एक बार में सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एनटीपीसी CBT 1 और CBT 2 का आपको बैच ज्वाइन करना है। हमारे SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन पे जाना है। कोई दिक्कत हो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। ग्रुप डी का हम सफर बैच है और एनटीपीसी का समर्पण बैच है। बच्चों इतने बढ़िया लेवल से पढ़ाया जाता है कि इसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ CBT 1, हम आपको इस लेवल से पढ़ाते हैं कि CBT 1 और CBT 2 दोनों ही आपका निकल जाएगा एक बार में। बात समझ में आ रही है? एक बार आपको लेना है और वैलिडिटी टिल एग्जाम तक, जब तक CBT 2 नहीं हो जाता आपका। समझ में आ गया? तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। SSG गुरुकुल का मेन हमारा चैनल है, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारी PDF मैं आपको उसी में दे दूंगा। RPF कांस्टेबल का एक फ्री कोर्स में जाइएगा, RPF कांस्टेबल एनालिसिस लिखा रहेगा, ये सारी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर कीजिएगा। कैसा लगा सेशन और
पूरे जितने पेपर होंगे सारे हम आपको यहां पर करवाएंगे, सबको पूछ पूछ के। एग्जाम सेंटर हमारे पास में है, तो जितने बच्चों से अलग अलग क्वेश्चन पूछ के लिख के ले आए, वहीं पर मैंने जो टीम लेके आई है वो सारे मैंने आपको यहां पर करवा दिए हैं, है ना। हो सकता है कुछ विद्यार्थी ने, है ना, अब मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं बता पा रहे थे, कुछ तो एग्जैक्टली बता दिए थे, बल्लभी वाला, मगरमच्छ वाला, मौद्रिक नीति वाला, कुछ एग्जैक्टली बता दिए थे, कुछ एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे थे। अगर आप पेपर देकर आए हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि सर बाकी जो, है ना, 30 हो गए, लगभग 29 हो गए, 21 बचे हुए हैं, तो 21 में से कौन कौन क्वेश्चन थे बता दीजिएगा, तो मैं उसको वहीं पर आंसर दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद। और बैच ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए, 100% सिलेक्शन के लिए यार, बहुत आसान सा पेपर था इस बार का।